जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की। याद रखिएगा बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बायोलॉजी का लाया गया है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, भले आप साइड से रखे हैं या मेन में रखे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है ना, पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को सकरा देंगे, तो आप लोग टेंशन न लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को जल्दी सकरा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि कौन जो है उभयलिंगी पादप नहीं है। कौन जो है उभयलिंगी पादप नहीं है? तो पपीता एकलिंगी होता है, यही नहीं है। नहीं तो सरसों, मक्का, गुड़हल ये जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, शुरू से अंत तक जरूर आप लोग देखिएगा। देखो बबुआ, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न करे के बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ही बार आया। कहा तरह वे परिवर्तन जो लार्वा को यक्ष में परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे बबुआ हम क्या कहेंगे? जल्दी लगा दो। तो आप कहिएगा सर हम कहते हैं कयांतर। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाबू किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, जल्दी बतला दो। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं बाह्य निषेचन मेढक में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा बबुआ। कहा जा रहा है का मनुष्य में युग्मकों के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 गो होता है। कितना बबुआ? 23 गो होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है, क्लास को लाइक करते चलना है सारे बच्चे को, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किसमें होता है? जल्दी लगाओ। मुकुलन द्वारा जो जनन होगा रे बाबू, याद रखिएगा ईस्ट में होगा। किसमें? ईस्ट में होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें कौन जो है कहा जा रहा है कि कौन सा कुट फल है? इनमें जो है कौन सा कुट फल का उदाहरण है? तो आप कहेगा सर कुट फल की बात किया जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं सेब जो होता है कुट फल का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन लाए हैं, तो बाबू बेहतरीन तरीका से देखना है आप सभी को। चलो इसका आंसर लगाओ तो सारे बच्चे, इसका आंसर लगाओ कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। बाबू भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है? तो हमने बतलाया था वो द्वितीयक से क्या होता है केंद्रक, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है। याद रखिएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है प्राग भीति होती है। बाबू प्राग भीति जौन होती है वो कैसी होती है? जल्दी लगाओ, जल्दी से जो है ना 9 का आंसर लगा दो। तो आप कहेगा सर प्राग भीति जो होती है ना, याद रखिएगा वो द्विस्तरीय होती है। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपीपोटेंट होती है? किसने सिद्ध किया था? जल्दी लगा दो। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं एसटी वार्ड ने किया था। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू, कहा जा रहा है ना गेहूं में परागण करे के गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है? तो आप कहेगा सर वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करो सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते चलो। ठीक है, चलो इसका आंसर लगा दो। कहा जा रहा है कि एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष जो होता है प्राय क्या होता है? प्राय क्या होता है? जल्दी से लगाओ। 12 का आंसर क्या हो जाएगा रे बाबू? आप कहिएगा 7 कोशिकीय होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन को स्रावित करता है? कौन करता है? तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा पिटपिन, जिसे कॉपर्स ल्यूटियम के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाएगा? तो ये हमने बताया था कि बाबू ये मरुल्ला कहलाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, सटुलीय कोशिकाएं सहायक है। बाबू सटुलीय कोशिकाएं सहायक जो होता है वो किसका सहायक होता है? तो आप कहेगा सर शुक्राणुओं के परिपक्वन में क्या होता है? सहायक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कह रहे कि जिबरेलिन है। बाबू ये जिबरेलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है ना, ऑप्शन ई हो जाएगा। 10 क्लास से ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10 क्लास से। हाँ चलो
कहा जा रहा है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? ये तो सबको पता होना चाहिए कि रजोनिवृत्ति की उम्र जो होता है रे बाबू 50 वर्ष तक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जननांग मसा में जो होता है किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। और ये आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया है, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे लगाना है, अच्छे तरीका से पोपिलुमा विषाणु मारिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देखो मादा में कहा रहे कि मुखिया गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में जो होती है मुखिया गर्भ निरोधक जो है किससे रोकती है, ये आपको बतलाना है। तो आपके सर ये जो रोकती है ना, याद रखिएगा अंड उत्सर्जन को रोकती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा बाबू। कहा जा रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? प्रथम बार जो हुआ था मानव जनसंख्या हुआ था, उसका विस्फोट का कारण क्या हुआ था? कृषि में घोर कमी आई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मतलब तो मानव जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है? मानव जनसंख्या वृद्धि दिन पर दिन क्या होते जा रही है? तो कहिएगा सर दिन पर दिन बढ़ रही है ना, मानव जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। बढ़ तो कहीं नहीं दिया, तो नॉन ऑफ दीज मारो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कहां? सी यहां पर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब लगाना आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? बाबू रे पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? जल्दी लगा दो तेज का आंसर, जल्दी से बतलाओ। तो आप कहेगा सर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ऑप्शन सी। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेंडल का द्वितीय नियम है। बाबू रे मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? जल्दी लगा दोगे। आप कहेगा सर स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का आंसर लगाओ। कहा जाए डाउन सिंड्रोम है एक। बाबू डाउन सिंड्रोम एक क्या है? ये भी हमने बताया था ना, कहिएगा गुरुदेव ये जो है एक गुणसूत्रीय विवर्ती है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होती है? कहिएगा सर इसमें एंटीबॉडीज की अनुपस्थित होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। यहाँ कहा जा रहा है कि मनुष्य में क्या चीज की? पुरुष की बात किया जा रहा है। तो गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 44 प्लस क्या होता है? एक मिनट, 44 प्लस एक्स वाई होता है पुरुष में, और 44 प्लस एक्स एक्स जो होता है ना रे बाबू, ये जो होता है लड़कियों में होता है। ठीक है, गर्ल में होता है, स्त्री में होती है। तो यानी ऑप्शन बी मारना है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर 27 का ऑप्शन बी होगा। स्त्री का पूछता तो ऑप्शन ई हो जाता। ठीक है ना, चलो यूरेसील किससे संबंधित है? यूरेसील जो होता है वो किससे संबंधित है? 28 का आंसर लगाओ। तो आप कहेगा सर आरएनए से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आपको याद रखना है। चलो यहां पर कहा जा रहा है कि आनुवंशिक कूट में, देखो आनुवंशिक कूट में के कूट कितने शब्द होते हैं? कितने कूट शब्द होते हैं? आपको एक 3 गो होता है ना। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिकोडन, कहा जा रहा है प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाया जाता है। प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाया जाता है बाबू, याद रखिएगा टीआरएनए में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वहां है। ठीक है, चलो डीएनए में इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बाबू डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बताओ तो। आप कहेगा सर क्या बैक्टीरियोफेज का है? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आप कहेगा सर आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे सीडीएनए कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन है? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन है? तो हमने कहा था कि बबुआ ये जो होता है विधि विज्ञान, जिसे फोरेंसिक विज्ञान के नाम से हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जाए कि समर्थ, कहा जाए समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप है? देखो समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? जल्दी लगाओ तो। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप कहेगा सर अभिसारी विकास। क्या अभिसारी विकास? ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन बी होगा रे बाबू, याद रखना आप सबको। ठीक है, चलो 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन लास्ट है। आज के क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जावा कॉपी मानव की कपाल क्षमता होती है। बाबू जावा कॉपी मानव की कपाल क्षमता क्या होती है? जल्दी लगा दोगे, जल्दी लगाओ तो क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुदेव ये जो होती है, याद रखिएगा 900 सीसी होती है। क्या होती है? 900 सीसी होती है, याद रखिएगा 900 सीसी होती है, आपको याद रखना है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ए मारिएगा। ठीक है ना, तो देखो पाबुरे हमने 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरे वायरल इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया है। तो आप अच्छे तरीका से इस 35 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और आप लोग एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। ठीक है, अगर नहीं छोड़े होंगे तो 35 क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा और पूरे वीवीआई क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है ना बाबू, और कमेंट में बताइए कि आज का क्लास कैसा
कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को बाबू लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। और हमारे सोशल मीडिया से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।